ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। शहीद वीरनारायण सिंह शहादत दिवस पर राज्यपाल ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शहीद के वंशजों को दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। और दंतेवाड़ा जिले में घर वापसी अभियान के तहत 3 इनामी सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राजभवन से वर्चुअल रूप से शामिल हुई। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त करना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि नए कानून का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 15,47,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 4,31,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं बिलासपुर के संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने बिलासपुर, जांजगीर चांपा और मुंगेली में धान खरीदी और बारदाने की व्यवस्था की समीक्षा की। इसके लिए संभाग आयुक्त ने मार्कफेड के प्रबंध संचालक अंकित आनंद और 3 जिलों के कलेक्टरों की एक बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्ट्रेट के छोटे किसानों से धान की खरीदी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए। इस बीच जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज नवागढ़ विकासखंड के सरखो गांव में धान उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इधर राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी और इससे जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रकबा सुधार के लिए प्राप्त किसानों के आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के लिए शिविर लगाए जाएं। साथ ही किसान पंजीयन, रकबे की एंट्री, रकबे की कमी,
गिरदावरी में त्रुटि और धान बेचने में किसी भी तरह की समस्या की जानकारी डायल 112 पर भी दर्ज करा सकते हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले के घुमका थाना धान खरीदी केंद्र में कल हुई किसान की मौत को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी ने प्राथमिक जांच प्रतिवेदन दिया है। इसके अनुसार गिधवा गांव के किसान करण साहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से धान बेचने के दौरान उनकी मौत हो गई। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि मृतक के पुत्र और सहायक समिति प्रबंधक सहित अन्य लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। दूसरी ओर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने आरोप लगाया है कि खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के कारण किसान की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कर्मचारियों ने धान की तौलाई करने के एवज में किसान परिवार से रुपयों की मांग की थी। बेहतर शहरी गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ को एक और उपलब्धि मिली है। दिल्ली की प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स की सूची में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस रैंकिंग में ओडिशा पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। वहीं ओपन डाटा पोर्टल तक नागरिकों की पहुंच और राजकोषीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने इस उपलब्धि के लिए शहरवासियों और विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति, शहरी नियोजन, भू उपयोग का नियमन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं के साथ ही अन्य बिंदुओं के आधार पर यह सूची जारी की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष की हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि आयु, स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है। अगले वर्ष जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोरोना महामारी से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 13वीं कड़ी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। वहीं कल कोरोना संक्रमण के 1421 नए मरीज मिले हैं। कल 9 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव 19,700 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण की तैयारी के लिए विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने टीकाकरण के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक गायक संजय सुरीला ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का आज शहादत दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर शहीद वीरनारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने शहीद वीरनारायण सिंह के परिवार की मदद के लिए 2 लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर सुश्री उइके ने कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने गरीबों की भलाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोनाखान में वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद वीरनारायण सिंह के वंशजों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान योजना के तहत दी जा रही 1,000 रूपये की पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में आदिवासी समाज द्वारा वीर मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी उपस्थित थीं। इस मौके पर आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस के मौके पर आज कोंडागांव में कांग्रेस जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शहर के चौपाटी मैदान में शहीद वीरनारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। दंतेवाड़ा जिले में घर वापसी अभियान के तहत 3 इनामी सहित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादियों में गंगालूर एरिया कमेटी का सदस्य बामन सोढ़ी भी शामिल है, जिस पर पुलिस ने 5 लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। इन सभी माओवादियों पर जवानों पर हमला सहित कई अन्य गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस को इन माओवादियों की लंबे समय से तलाश थी। वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मिलिशिया डिप्टी कमांडर पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का आरोप है। जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवानों ने फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से इस माओवादी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ में शामिल होने के लिए 46,000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। ऑनलाइन पंजीयन की आज अंतिम तिथि थी। राज्य में प्रत्येक जिले में पहले 300 से 500 तक पंजीयन कराने वाले प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। मैराथन के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे। प्रतिभागी घर, पार्क, मैदान, सड़क या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी 20 से 30 सेकंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर 13 दिसंबर को सुबह 6 से 11 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। राजधानी रायपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने कोकीन ड्रग के साथ एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मुखबिरी से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इस मामले में एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह भिलाई में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रग्स बेचता था। इस बीच महिला आरोपी भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में पहले से गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ इन आरोपियों के संबंध हैं। गरियाबंद जिले में बीते दिनों एक शादी समारोह में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने एक कुख्यात आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार था और इस पर 21
आपराधिक प्रकरणों में शामिल रहने का आरोप है। 3 जिलों की पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसने बीते दिनों पांडुका में आयोजित शादी समारोह में फायरिंग की थी। इसके बाद यह आरोपी नागपुर चला गया था और वहां से गोवा भागने की फिराक में था। तभी पुलिस ने नागपुर से आरोपी के साथ उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से विदेशी पिस्टल और वाहन बरामद किए गए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। यह उत्तर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस मॉडल उत्तर पर उम्मीदवार 12 से 18 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सरगुजा संभाग के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 11 और 12 दिसंबर को कोरिया जिले में 200 करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान भी वनोपज संग्रहण के वनवासियों को इस वर्ष करीब 2,500 करोड़ रूपये की आय होने की संभावना है। ट्राइफेड के अनुसार जुलाई महीने तक 112 करोड़ रूपये का वनोपज संग्रहित किया जा चुका है। महासमुंद जिले के बावनकेरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिला स्व सहायता समूह के गठन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र स्थित सीलादेवी गांव में हसदेव नदी पुल के ऊपर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। शहीद वीरनारायण सिंह शहादत दिवस पर राज्यपाल ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शहीद के वंशजों को दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। और दंतेवाड़ा जिले में घर वापसी अभियान के तहत 3 इनामी सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।